नमस्कार साथियों, कलम कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जीतना नहीं सीखना है। आशा करता हूँ यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आइए लीजिए शुरू करते हैं। जीतना नहीं सीखना है। विश्व प्रसिद्ध एथलीट कर्ट सर्ल वोगेल कहते हैं कि जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपकी रफ्तार कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप बिना रुके कितनी दूर तक चले। वोगेल का इस बात को कहने के पीछे एक लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने सफल एथलीट बनने का एक सपना देखा होगा। अपने सपने को पूरा करने के दौरान जो उन्होंने सीखा है, यह वाक्य उसी सीख पर आधारित है। सर्ल वोगेल, जिन्होंने 2016 में 52 वर्ष की उम्र में लगातार 365 दिन साइकिल चलाकर 1,22,432 किलोमीटर की दूरी तय की और ब्रिटिश दिग्गज टॉमी गॉडविन के वर्ष 1939 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने हर दिन 335 किलोमीटर की औसतन दूरी तय की। निश्चित ही यह कठिन कार्य था, जो कि उन्होंने संभव कर दिखाया। इस सफलता का मुख्य कारण पहले तो यह सपना देखना कि मुझे यह बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाना है। दूसरा, जैसा कि वे खुद कहते हैं कि बिना रुके कितनी दूर चले, अर्थात सपना पूरा करना है तो रुकना बिल्कुल मना है। उनकी ये बात उन सभी के लिए उपयोगी है जो जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। इसे कुछ यूं समझें कि जब इंसान बड़े सपने देखता है तो ही प्रगति की संभावना होती है। इसीलिए हमें सपने देखने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। समझ लीजिए कि सपना देखना ही लक्ष्य तक पहुंचने का सफर शुरू करने का पहला कदम है। अब हमें अपने सपने को एक निर्धारित समय सीमा में बांधना होगा। इससे लक्ष्य को हासिल करने के प्रति ज्यादा समर्पण आता है और लक्ष्य के प्रति गंभीरता आती है। सर्ल वोगेल की बात से स्पष्ट है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए हर दिन हर पल काम करना होगा। ध्यान रहे, आधे मन से किया काम कभी भी पूरा परिणाम नहीं देता है। इसीलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे मन से काम करें, मन को भटकने नहीं दें। यदि हम नियमितता से, सजगता से और भावनात्मकता के साथ काम करते हैं तो मन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव पैदा होता है। नियमितता और सजगता तभी होगी जब हम समय समय पर स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। इसके साथ ही लक्ष्य के लिए आवश्यक कार्यों की आदत बनानी होगी। हमेशा ध्यान रखें कि अलग या विशेष परिणाम पाने के लिए अलग बनना ही होगा। स्वयं की तुलना किसी और से नहीं करें, क्योंकि आपका लक्ष्य और दूसरे का लक्ष्य अलग अलग होते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस तरह के विचार से स्वयं को अलग रखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि स्वयं पर विश्वास रखें। विश्वास और लक्ष्य के लिए कार्य करना, ये दोनों क्रिया को सदैव एक साथ चलाना होगा। रोज के छोटे छोटे निर्णय और किए कार्य ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और यही अभ्यास विश्वास को बढ़ाता है।
विश्वास के लिए एक और जरूरी बात यह है कि एक ही काम को तब तक करो जब तक उसमें बदलाव नहीं हो। काम में बदलाव लाने का आसान तरीका है कि नित नई तकनीक से अपने को जोड़ें और काम करने के नए तरीके बनाएं। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कितना जानते हो, जरूरी यह है कि आप कितना कार्य करते हैं। बड़े लक्ष्य की राह में असफलता भी आएगी, लेकिन असफलताओं के बावजूद भी लक्ष्य पर बने रहना होगा। हमेशा यह मानकर कार्य करें कि असफलता तो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यदि असफल हो जाएं तो रुके नहीं, बल्कि यह मान लें कि यह असफलता तो काम में सुधार की एक सूचना है। एथलीट वोगेल ने अपने संस्मरण में यह स्वीकार किया है कि अपनी 365 दिन की साइकिल यात्रा के दौरान वे कई बार चोटिल हुए। आंधी तूफान जैसी यात्रा को असफल बनाने वाली परेशानियों से भी सामना किया, लेकिन वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। बस धैर्य रखें और दृढ़ता के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको ही सफलता या लक्ष्य के पास जाना होगा। इसीलिए धैर्यपूर्वक लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना होगा। सफलता किसी बड़े प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि यह लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का एक योग है। परिस्थितियां कमजोर कर सकती हैं, लेकिन निर्धारित लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ बने रहना होगा। आपको मानना होगा कि विपरीत परिस्थितियां कुछ सिखा ही रही हैं। यह सीख ही हमारा लक्ष्य या सपना पूरा करने में मददगार हैं। विश्व की प्रसिद्ध गायिका शकीरा भी कुछ अपने अनुभव इसी तरह कहती हैं कि जितना बड़ा सपना होता है उतनी बड़ी चुनौतियां आती हैं। कई मुश्किल पल आए, फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, सीखना भी है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी प्रस्तुति, जिसका शीर्षक था जीतना नहीं, सीखना है। आशा करता हूं आप सभी को आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।